हाँ, इस वीडियो में हम ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वेजाइना पार्ट 2 के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो इसमें आपने देख लिया था इंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, अब रिलेशंस ऑफ लेटरल वाल्स, और इसके वो 3 पार्टों में बांट करके कैसे रिलेशन का हम स्टडी करेंगे। इसकी ब्लड सप्लाई, इसकी वेनस ड्रेनेज, इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज और इसकी नर्व सप्लाई। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आज इस वीडियो के में चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वेजाइना पार्ट 2 में ये रिलेशंस ऑफ लेटरल वाल्स। तो ऑन ईच साइड यानी दोनों तरफ लेटरल अपर 1/3 इज रिलेटेड टू द ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ऑफ पेल्विक फेसिया। ये जो पेल्विक फेसिया से का ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट होता है, इसका अपर 1/3, ये अपर 1/3 है, ये रिलेट करता है इस साइड भी और उस साइड। ये दोनों लेटरल साइड है, ये इसका इंटीरियर साइड है, ये इसका पोस्टीरियर साइड है, और ये रहा इसका लेटरल और इसके बैक वाला भी लेटरल। तो इसका जो लेटरल 1/3 है ये दोनों साइड में किससे रिलेट करता है? तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ऑफ पेल्विक फेसिया। अब इसका जो मिडिल थर्ड है वो किससे रिलेट करता है? तो टू द प्यूबो प्यूबोकॉक्सिजियस पार्ट ऑफ द लेवेटर एनाई। लेवेटर एनाई क्या है? तो एनाई से मतलब वेनस और लेवेटर का मतलब रेजअप करने वाली मसल है। तो उससे ये रिलेट करता है प्यूबोकॉक्सिजियस पार्ट ऑफ लेवेटर एनाई। यानी लेवेटर एनाई जो मसल होती है वो जो प्यूबिस और कॉक्सिजियस दोनों को रिलेट करती है, दोनों से टच होती है, उससे रिलेट करता है इसका ये मिडिल 1/3। और तीसरा पार्ट इसका जो लोअर 1/3 है ये क्या करता है? तो पियर्सेस द पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये जो पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है उसमें एंट्री करता है, उसको रिलेट करता है। बिलो विच, जिसके नीचे इट इज रिलेटेड टू द बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जैसा कि आप एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटेलिया में जान चुके हैं, बताया गया है। तो उसमें जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेट करता है। और किससे करता है? द बल्बो स्पॉन्जियोसस, बल्बो स्पॉन्जियोसस एंड द डक्ट ऑफ ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स ऑफ बार्थोली। ये बार्थोलिन ग्लैंड्स की चर्चा उसमें आई थी। ये जो वेजाइनल ओरिफिस होती है उसके दोनों तरफ ये ग्लैंड पाई जाती है, तो उससे इसका रिलेट करता है लोअर 1/3। अब इसकी ब्लड सप्लाई कैसे की जाती है? कौन कौन सी वो आर्टरीज हैं जो वेजाइना को ब्लड की सप्लाई करती हैं? तो वेजाइनल ब्लड सप्लाई में आपको बताया गया इसकी ब्लड सप्लाई जो है ये 2 पार्ट में होती है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो वेजाइनल ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, तो ये पहली आर्टरी है जो वेजाइना को ब्लड सप्लाई करती है। कौन है? तो वेजाइनल ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी की एक ब्रांच निकलती है जो वेजाइना को ब्लड की सप्लाई करती है। दूसरी आर्टरी है तो अपर पार्ट वाई सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच ऑफ यूटेराइन आर्टरी। इसका जो अपर पार्ट है वो किसके द्वारा ब्लड की सप्लाई किया जाता है? तो सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच ऑफ यूटेराइन आर्टरी। यानी यूटेराइन आर्टरी वो आर्टरी जो यूटेरस को ब्लड की सप्लाई करती है, उसी से एक ब्रांच निकल करके जाती है जो सर्विक्स और वेजाइना दोनों को ब्लड की सप्लाई करती है। लेकिन जो वेजाइना का लोअर पार्ट है वो किस आर्टरी के द्वारा ब्लड की सप्लाई किया जाता है? तो बाई मिडिल रेक्टल एंड इंटरनल पुडेंडल आर्टरीज। ये 2 आर्टरीज हैं, मिडिल रेक्टल आर्टरीज
और इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। ये दो आर्टरी हैं जो वेजाइना के लोअर पार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है। तो आपने देखा कि वेजाइना के अपर पार्ट में कोई और आर्टरी ब्लड की सप्लाई करती है जिसका नाम है सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच ऑफ यूटेराइन आर्टरी। यूटेराइन आर्टरी की वह ब्रांच जो सर्विक्स और यूट्रस दोनों को ब्लड की सप्लाई करती है, तो उसी के द्वारा इसका अपर पार्ट सप्लाई किया जाता है। जबकि वेजाइना का जो लोअर पार्ट है उसकी ब्लड सप्लाई के लिए दो आर्टरी जाती हैं, एक है मिडिल रेक्टल और दूसरा है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। तो ये दोनों मिलकर के वेजाइना के लोअर पार्ट को ब्लड की सप्लाई करती हैं। अब हम देखेंगे इसकी वेनस ड्रेनेज, कौन कौन सी वेन हैं जो वेजाइना के सेल टिश्यूज के द्वारा यूज किए गए ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसको वहां से निकालने का काम कौन कौन सी वेन्स करती हैं। तो वेजाइनल वेनस प्लेक्सस ड्रेन्स इनटू द इंटरनल इलियक वेन्स थ्रू द वेजाइनल वेन्स। ये जो वेजाइनल वेन्स होती हैं, यह जो एक प्लेक्सस बनता है, कौन सा प्लेक्सस? इंटरनल इलियक वेन्स का एक प्लेक्सस बनता है जिसमें वेजाइनल वेन्स जो हैं इसके द्वारा यूज ब्लड को वापस रिटर्न लेकर के जाती हैं और उसी में ड्रेन कर देती हैं। अब आइए लिम्फेटिक ड्रेनेज की हम बात करेंगे। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज इसका 3 पार्ट में होता है, अपर पार्ट का कुछ और, मिडिल पार्ट के लिए कोई और लोअर पार्ट के लिए कोई और। तो अपर 1/3 जो पार्ट है इसमें जैसा कि दिख रहा है अपर 1/3, मिडिल 1/3 और लोअर 1/3। तो जो अपर 1/3 है इसका जो लिम्फ यहाँ पर जो लिम्फ बनता है उसको कहाँ ड्रेन किया जाता है? तो अपर 1/3 ड्रेन इनटू द एक्सटर्नल इलियक नोड्स। ये इलियक के एक्सटर्नली जो नोड्स पाए जाते हैं उनमें ड्रेन करता है। और जो दूसरा पार्ट इसका है मिडिल 1/3, यहाँ का जो लिम्फ होता है वो इंटरनल इलियक नोड्स में। तो ये उसके एक्सटर्नल नोड्स में इलियक के और इलियक के इंटरनल नोड्स में इसका अपर 1/3 और मिडिल 1/3 दोनों का जो लिम्फ है वो ड्रेन किया जाता है। लेकिन इसका जो लोअर 1/3 है वेजाइना का, वहाँ जो लिम्फ बनता है वो कहाँ ड्रेन किया जाता है? तो लोअर 1/3 ड्रेन इनटू द मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स। ये जो इंग्वाइनल रीजन में सुपरफिशियल ग्रुप के जो नोड्स हैं उसमें इसके लोअर पार्ट का लिम्फ ड्रेन किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई भी इसकी 2 पार्ट में होती है, अपर 1/3 की कुछ और, अपर 2/3 की कुछ और लोअर 1/3 के लिए कोई और। तो इसका जो लोअर 1/3 होता है वह पेन सेंसिटिव पार्ट होता है और किस नर्व के द्वारा सप्लाई किया जाता है? तो पुडेंडल नर्व थ्रू इंफीरियर रेक्टल एंड पोस्टीरियर लेबियल ब्रांचेस ऑफ पेरिनियल नर्व। इसका जो लोअर वेजाइना का जो लोअर पार्ट होता है उसमें नर्व सप्लाई के लिए कौन सी नर्व जिम्मेदार होती है, कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके द्वारा नर्व सप्लाई किया जाता है? तो वेजाइना का यही पार्ट जो है सेंसिटिव पार्ट होता है, जबकि अपर 2/3 पार्ट जो होता है वो इनसेंसिटिव होता है, वहाँ पेन के प्रति सेंसिटिविटी नहीं होती है। तो उसको जो लोअर 1/3 है वो उसको कौन सा नर्व सप्लाई करती है? तो नर्व का नाम है पुडेंडल नर्व। ये पुडेंडल नर्व इसके द्वारा सप्लाई करती है थ्रू इंफीरियर रेक्टल एंड पोस्टीरियर लेबियल ब्रांचेज ऑफ पेरिनियल नर्व। तो इसके द्वारा इसका लोअर 1/3 सप्लाई किया जाता है, जबकि अपर 2/3 वो पेन के प्रति सेंसिटिव नहीं होता है, वहां पर सप्लाई किया जाता है सिंपैथेटिक L1 और सिंपैथेटिक L2 यानी लंबर फर्स्ट और लंबर 2 नर्व के द्वारा। और पैरासिम्पैथेटिक सेगमेंट S2, S3, S4 यानी S2 से लेकर S4 तक ये सिंपैथेटिक नर्व आर वासो कंस्ट्रिक्टर, जबकि पैरासिम्पैथेटिक आर वासोडाइलेटर। ये जो सिंपैथेटिक नर्व हैं ये वासो कंस्ट्रिक्टर का रिस्पॉन्स करती हैं,
जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं वो भासोडायलेटर का, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की एक विशेषता यह है कि दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी रिस्पांस करती हैं। एक का जो रिस्पांस होता है ठीक उसका उलट दूसरा ग्रुप, हालांकि दोनों एएनएस के ही डिवीजन हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ही डिवीजन है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बट दोनों के रिस्पांस में बिल्कुल अपोजिट फंक्शन मिलता है, रिस्पांस मिलता है। तो नर्व सप्लाई में जो इस वेजाइना का लोअर पार्ट है वो पुडेंडल नर्व के द्वारा सप्लाई किया जाता है, लेकिन किसके थ्रू? तो इंफीरियर रेक्टल और पोस्टीरियर लैबियल ब्रांचेज के द्वारा, जो पेरिनियल नर्व की ब्रांचेज होती हैं। लेकिन इसका अपर 2/3 जो होता है वो किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है? जो पेन के प्रति सेंसिटिव नहीं होता है, तो सिंपैथेटिक लंबर फर्स्ट और लंबर सेकेंड नर्व के द्वारा, और पैरासिम्पैथेटिक सेगमेंट S2, S3, S4 के द्वारा। यहाँ पर जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो वासोकंस्ट्रिक्टर का रिस्पांस करती हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो एज वासोडायलेटर का रिस्पांस करती हैं। तो ये रहा वेजाइना पार्ट 2 में इसका रिलेशंस ऑफ लेटरल वाल्स और इसकी ब्लड सप्लाई, इसकी वेनस ड्रेनिंग और लिम्फेटिक ड्रेनिंग और इसकी नर्व सप्लाई। तो इन बिंदुओं पर हमने चर्चा कर लिया। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रिलेशंस ऑफ लेटरल वाल, ये जो वेजाइना की दोनों लेटरल वाल हैं उनका अपर थर्ड किससे रिलेट करता है? तो रिलेटेड टू ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ऑफ पेल्विक फेसिया। पेल्विक फेसिया से जो ये सर्वाइकल लिगामेंट निकलता है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, उससे रिलेट करता है। इसका जो अपर थर्ड होता है, ये देखिए अपर 1/3। अब इसका जो मिडिल 1/3 होता है, ये बीच में मिडिल 1/3 है, ये किससे रिलेट करता है? रिलेटेड टू द प्यूबो कॉक्सिजियस पार्ट ऑफ द लेवेटर एनाई। ये लेवेटर एनाई का जो पार्ट प्यूबिक और प्यूबिस और ये कॉक्सिजियस से रिलेट करता है, उससे रिलेट करता है। जबकि इसका लोअर 1/3 जो होता है वो पेरिनियल मेम्ब्रेन में एंट्री करता है, और उसके बाद उसके नीचे पड़ी हुई ये बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, बल्बो स्पॉन्जियोसस एंड डक्ट ऑफ ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, या इसको नाम देते हैं ग्लैंड्स ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो इन तीन स्ट्रक्चर से इसका लोअर पार्ट 1/3 रिलेट करता है। इसकी ब्लड सप्लाई में बताया गया है कि वेजाइनल ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी इसको ब्लड की सप्लाई करती है, लेकिन इसका जो अपर पार्ट होता है वो सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच ऑफ यूटेराइन आर्टरी, यानी यूटेराइन आर्टरी की जो ब्रांच निकल करके यूट्रस के सर्विक्स को और वेजाइना को दोनों को सप्लाई करती है, उसके द्वारा इसका अपर पार्ट सप्लाई किया जाता है। जबकि वेजाइना का लोअर पार्ट मिडिल रेक्टल और इंटरनल पुडेंडल आर्टरी के द्वारा ब्लड की सप्लाई की जाती है। वेनस ड्रेनेज में हम देखेंगे कि वेनस ये जो वेजाइनल वेनस प्लेक्सस बनता है, उसी में इनटू द इंटरनल इलियक वेन्स थ्रू द वेजाइनल वेन्स, ये वेजाइना की जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं ये मिल करके और एक वेनस प्लेक्सस बनाती हैं, जिसमें इसका ब्लड ड्रेन होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज में आप देखेंगे कि लिम्फेटिक ड्रेनेज इसका 3 पार्ट में, अपर पार्ट का कुछ और, मिडिल 1/3 का कुछ और लोअर 1/3 का कुछ और। तो अपर 1/3 में आप देखेंगे कि यहाँ का लिम्फ जो है कहाँ ड्रेन किया जाता है? तो एक्सटर्नल इलियक नोड्स में। मिडिल का कहाँ ड्रेन किया जाता है? इंटरनल इलियक नोड्स में। और जो लोअर 1/3 का लिम्फ है वो मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स में, यानी इंग्वाइनल रीजन के जो सुपरफिशियल ग्रुप्स के नोड्स होते हैं उनमें ड्रेन होता है। इसकी नर्व सप्लाई में इसका लोअर 1/3 और अपर 2/3 में बांट करके हम स्टडी करते हैं। इसका जो लोअर 1/3 है वो पेन के प्रति काफी सेंसिटिव होता है, और ये पुडेंडल नर्व थ्रू द इंफीरियर रेक्टल एंड पोस्टीरियर लेबियल ब्रांचेज ऑफ
पेरिनियल नर्व्स के द्वारा इसकी सप्लाई की जाती है, जबकि इसका अपर 2/3 जो होता है वो नॉन सेंसिटिव होता है पेन के प्रति। वहां पर सिंपैथेटिक L1 L2 और पैरासिम्पैथेटिक सेगमेंट ऑफ S2 से लेकर के S4 तक की नर्व इसके अपर 2/3 को नर्व की सप्लाई करती हैं। यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्व जो है एज वासोकंस्ट्रिक्टर रिस्पांस करती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो वासोडायलेटर के रूप में रिस्पांस करती है। तो इस तरह से अब हम वेजाइना पार्ट 2 का एंड करेंगे। बाकी आप कंटिन्यूटी में वीडियोस देखते रहें। अगले वीडियो में फिर हम क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ वेजाइना के बारे में चर्चा करना चाहेंगे।